चौथा प्रश्न दिया गया है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आकृति जैसे कि हमें दिख रही है, दो घनों, ये पहला घन है, ये दूसरा घन है, में प्रत्येक का आयतन, पहले वाले घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है और दूसरे का भी 64, उन दोनों को जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद में जो घनाभ बना हुआ है, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसा कि हमें दिया गया है घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर, चूंकि घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब, तो यहाँ भुजा क्यूब कर लिए और दिया गया है 64 घन सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने घनमूल ले लिए हैं, तो भुजा हमारे पास में निकल गई 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर घन की जो प्रत्येक भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। चूंकि घन को संलग्न किया गया, जोड़ा गया है, तो हमारे पास में जो भुजा प्राप्त हो जाएगी जोड़ने के बाद में, संलग्न करने के बाद में, L बराबर 8 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर और H बराबर 4 सेंटीमीटर, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब सूत्र लगा लेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में L इंटू बी धन B इंटू एच धन H इंटू एल। यहाँ से L का मान 4, B का मान 8, L का मान 8, B का मान 4 धन B का मान 4, H का मान 4, L का मान 4 और H का मान 4 और L का मान 8। 8 से 32 हो गया, 4 से 16, फिर 32, तीनों को जोड़ लेंगे तो 80 हो गया, और 80 का जब 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल।